नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी हो रही हम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, विकास गुप्ता ने सिलेंडर किया या इसमें फिर बीजेपी का हाथ। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी पर उठ रही हैं उंगलियाँ विकास दुबे को लेकर। इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से सबके साथ यहाँ पर बीजेपी नेताओं के साथ इसके रिश्ते निकले हैं, किस तरीके से। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें एक बार फिर से, राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा बीजेपी पनाह दे रही थी विकास दुबे को। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें कोरोना संक्रमित की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, आंकड़े रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ा इंडिया में, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा विकास दुबे जैसे लोगों को बीजेपी देती है पनाह। जी हाँ, भोपाल में कौन से बड़े नेता ने बचाया, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज करा रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से, सोनिया गांधी ने बोला योगी सरकार पर हमला, कहा कानपुर के कांड में योगी सरकार भी शामिल। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। छठी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज करा रही है, आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने पीएम पर फिर से एक बार बोला है अपना हमला कोरोना के लेकर। जी हाँ, लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का पीएम मोदी देश को बर्बादी की ओर ले चले, बस अब देश डूबने वाला है, इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दरअसल आप लोगों को देश भर में इस बात की चर्चा हो रही कि विकास दुबे अचानक मंदिर कैसे पहुंच गया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें जो विकास दुबे 20 पुलिसकर्मियों 5 पुलिसकर्मियों के खून का आरोपी है, 6 पुलिस वालों को मार चुका है, ऐसे में वो विकास दुबे अचानक से मंदिर कैसे जा पहुंचा और उसने अपना रियल नाम कैसे बता दिया कि वो विकास दुबे है। और ऐसे में एसडीओ और एसपी वहां पर क्या कर रहे थे मंदिर में, आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से सवालों के घेरे में आ गई है बीजेपी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस चीज़ का ट्रेंड चलाया जा रहा है कि खुद बीजेपी जो है पनाह देती है ऐसे लोगों को। आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से विरोध, राहुल गांधी ने भी बोला हमला, कहा आखिर जो विकास दुबे इतने दिन से गायब चल रहा था वो अचानक पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गया। आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ का ट्रेंड चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनके साथ विकास दुबे का उठना बैठना था। दरअसल अगर सही से बात करी जाए तो कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी ने ही उससे कहा है सरेंडर करने को। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो उन्हें उसे मारना पड़ता, इसलिए बीजेपी ने कहा कि सरेंडर कर दो और सरेंडर करने के बाद हम तुझे बचा लेंगे। जी हाँ, बीजेपी पर राहुल गांधी का यही निशाना है। राहुल गांधी कहना है बीजेपी के कहने पर विकास दुबे ने किया है खुद को सिलेंडर, क्योंकि बीजेपी इसके घेरे में फंसती जा रही थी। लेकिन बीजेपी ने जो चाल चली बहुत गलत चली, इसमें बीजेपी उसको पकड़वा के भी फंस गई। क्यों फंस गई? क्योंकि ये बड़ी बचकुंडी चाल थी कि मंदिर में वो गया और उसने अपना असली नाम बताया और वहीं पर धर दबोच लिया। कोई भी इंसान ऐसे हालात में बाहर नहीं निकलेगा, वो छुप के बैठेगा। लेकिन विकास दुबे जाता है मंदिर खुल्लम खुला, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक प्लान के तहत हुआ है जो उसने सिलेंडर किया है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो यहाँ पर कोरोना संक्रमित की संख्या है, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें 8 लाख पर पहुंचा ये मामला। जी हाँ, पूरे 8 लाख कोरोना के केस हो चुके हैं अब तक संक्रमित। वहीं पर अगर मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 23,156। जी हाँ, 23,156 पे यह आंकड़ा पहुंच चुका है मरने वालों का। रिकवर की बात की जाए तो ऐसा लगेगा जैसे एक छोटा सा चीनी का दाना गिर गया। और सिर्फ अभी तक 4,203 लोग रिकवर हो पाए हैं इस बीमारी से, यानी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस घेरे में अभी भी। आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़े हैं उसको लेकर मोदी सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने वाहवाही करी थी कि वो कोरोना पे जीत हासिल कर लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये केस और दिन ब दिन बढ़ते गए, जिसके चलते मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से सोनिया गांधी भड़की। जी हाँ, योगी सरकार को लगाई फटकार। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर योगी सरकार को फटकार लगाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि योगी सरकार के
और उसमें कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई है यूपी में। जी हाँ, योगी सरकार के राज में सिर्फ और सिर्फ कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। दरअसल आप लोग बता दें, कानपुर मामले में ये जो अभी हुआ था विकास दुबे का, इसमें भी योगी सरकार के तार जुड़े हुए बताए। आप लोगों को बता दूं, सोनिया गांधी का कहना है कि यहाँ पर योगी सरकार यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो वो यूपी। वहाँ पर तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाइयाँ करवाई जा रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने बिल्कुल सही बात की है। हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा हुआ है। आप लोगों को बता दें, आखिर आज ये गोदी मीडिया क्यों विकास दुबे का इतना बता रही है, क्योंकि विकास दुबे को खुद बीजेपी द्वारा पकड़ाया गया है। जब बीजेपी घेरे में आने लगी कि आखिर विकास दुबे अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर किसका हाथ है, ऐसे में बीजेपी को उसको पकड़वाना ही पड़ा और ज़बरदस्त तरीके से शक के घेरे में थी बीजेपी, जिसके चलते ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने उंगली उठाई। सोशल मीडिया पर भी इसका ट्रेंड चला और अब सोनिया गांधी ने खोल दी योगी सरकार की पोल, जिसके चलते योगी सरकार बौखला गए हैं सोनिया गांधी से डरकर। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके से डली एमपी में फूट। जी हाँ, बहुत सारे लोग, कम से कम 5 विधायक शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। आप लोगों को बता दें, जब से एमपी में ये बवाल शुरू हुआ है, घमासान सरकार गिराकर सरकार बनाने का, तब से ही लोग भड़के हुए। जनता बुरी तरीके से भड़की हुई है। जनता ने कमलनाथ को चुना था और कमलनाथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे भोपाल में। जब से शिवराज सरकार आई है तब से ही लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप लोग बता दें, कमलनाथ ने फिर से एक बार बोला है हमला। कमलनाथ जी का कहना है कि जो शिवराज सिंह है वो चुपचाप दुबक के बैठे हुए हैं, आखिर क्यों उनको विकास दुबे को बचाया जा रहा था। जी हाँ, हर तरफ आज विकास दुबे गूंज रहा है और ऐसे में कमलनाथ ने भी साधा बीजेपी पर अपना निशाना। कहा सबसे ज़्यादा अगर घोटाले में किसी का नाम आ गया होगा तो वो है बीजेपी। चाहे भोपाल का पानी बेचना हो, उसमें शिवराज सिंह का नाम भी आया था सामने, या फिर माफिया को पनाह देना। जी हाँ, ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नज़र आए हैं। आप लोगों को बता दें, बुरी तरीके से भड़कते हुए नज़र आए यहाँ पर। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी भड़के पीएम पर। कहा गुनहगारों को पनाह देना बीजेपी का काम। जी हाँ, मासूम लोगों पर अत्याचार करना बीजेपी का काम, गुनहगारों को सज़ा नहीं देना ये भी बीजेपी का काम। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जो लोग निर्दोष हैं उन पर तो मोदी सरकार शिकंजा कसती है, और जो लोग उल्टे सीधे बयान देते हैं, जो लोग कानून को तोड़ते हैं, उन लोगों का बीजेपी साथ देती है। दरअसल जिस तरीके से विकास दुबे का केस सामने आया, इस पर लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़के। कहा एनपीआर, एनआरसी और सीएए के नाम पर मासूम छात्रों को उठाया जा रहा था। आखिर विकास दुबे को गिरफ्तार करने में इतना टाइम क्यों लगा, और जब गिरफ्तार किया तो उसके साथ ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि एकदम से वो मंदिर कैसे पहुंचा। आप लोगों को बता दें, हर कोई ये सवाल उठाता हुआ नज़र आ रहा है कि आखिर वो मंदिर क्यों पहुंचा। और सब, इतना बच्चा आज की दुनिया में कोई भी नहीं है, सब समझ गए कि बीजेपी ने उसे सरेंडर करने को कहा है, वरना उसका इनकाउंटर हो जाता। और बीजेपी ने उससे कहा कि हम तुम्हें बचाएंगे। आप देखना कुछ दिन बाद विकास दुबे का क्या होता है, लेकिन जान से तो वो जाता, इसलिए उसको सरेंडर करना ही पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी जो है मासूम लोगों को और अमित शाह मिलकर जो यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंटों को एनपीआर, एनआरसी और सीएए के विरोध में जिस तरीके से उठा रहे थे, ये मुंह तोड़ जवाब दिया है जनता ने। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के उद्धव ठाकरे। जी हाँ, कहा यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम। आप लोगों को बता दें, उद्धव ठाकरे का कहना है कि जब से योगी सरकार आई है तब से ही वहाँ की कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। जी हाँ, कानून व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने कहा कि धर्म और जाति को बीच में लाकर ये लोग लड़ाई दंगे करवाती है योगी सरकार। उनका कहना है कि वहाँ पर मुसलमान और हिंदू कराया जाता है ज़बरदस्त तरीके से, जिसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नज़र आए हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने पहले भी यूपी की पोल पट्टी खोली थी और अब एक बार फिर से जो है यूपी की पोल पट्टी खोलते हुए नज़र आए उद्धव ठाकरे। बुरी तरीके से भड़के हैं, आप लोगों को बता दें। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पायल रस्तोगी का ट्विटर अकाउंट कैंसिल होने के बाद भड़की है पायल रस्तोगी। जी हाँ, पायल रस्तोगी का कहना है कि ट्विटर वाले किसी का भी अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। दरअसल आप लोग बताएं, जिस तरीके की बातें फैलाई जाती हैं पायल रस्तोगी के द्वारा,
ये वही औरत है जो हिंदू मुसलमान पे उतर जाती है, कभी बोलती है मंदिर बनाओ तो कभी मस्जिद बनाओ। ऐसे में इसका ट्विटर जो ब्लॉक हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ। जी हाँ, जिस तरीके से ये नफरत फैलाती है हिंदू मुसलमान के नाम पर, इसके ट्विटर पर होने पर काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाने में पायल का भी हाथ है। ये भी बार बार मंदिर और मस्जिदें करती है। हमारे देश में मंदिर मस्जिदों की कमी नहीं है, बहुत है हमारे देश में मंदिर मस्जिदें। हमारे हिंदू और मुसलमान भाई कहीं भी जाकर अपनी पूजा पाठ नमाज पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर, अगर आप भी पूर्ण जो दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर